बंगाल में ममता दीदी भी तो अपनी दीदियों का ख्याल रख रही है ना, वो भी इस तरह की अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती हैं, वो भी इस तरह से महिलाओं का भी ध्यान रखती है, राशन भी बांटती हैं, वो भी तो अपना इसी स्ट्रेटेजी पे चलती हैं। भाई जिसकी सरकार होगी वही फ्रीबीज दे सकेगा, वही अपीसमेंट या अपीसमेंट के लिए, या फिर चलिए मैं कहती हूं आप जन कल्याणकारी योजनाएं चला सकेगा, इलेक्शन के पास ज्यादा चला सकेगा। ममता दीदी की हार एक बार तो वो खुद अपना सीट हार चुकी है, और दूसरा अगर बंगाल देश की मुख्य धारा की राजनीति और विकास से नहीं जुड़ पाया तो इसमें ममता दीदी की असफलता है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से वहां मुख्यमंत्री हैं, तीसरा टर्म होगा उनका, तो चौथे टर्म में जनता वहां तय करेगी कि क्या हमें आत्मनिर्भर भारत होने वाले नरेंद्र मोदी जी की रास्ते पे चलना है, जो ये कह रहे थे मोदी मत, वो आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और दुनिया में अर्थव्यवस्था में चौथी पहचान, और सबसे बड़ी बात कि बंगाल की जनता में जो विभेदीकरण उन्होंने किया हुआ है ममता दीदी ने, उसको नमस्कार वहां की जनता करेगी, क्योंकि यहां तो सबका साथ और सबके विकास का नारा है। आप बताइए, जब केंद्र सरकार ने किसान योजना के तहत पैसा दिया तो बंगाल के किसानों को नहीं मिला? क्या उनको घर नहीं मिला? क्या उनको राशन नहीं मिलता? क्या उनको विश्वकर्मा योजना का हर योजना से पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ था, पिछली बार भी थे मोदी जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें अगर हम इनसे रियलिस्टिक होने के लिए कह रहे हैं तो फिर आपसे भी कह रहे हैं कि भाई किसी कंक्रीट सत्ता में वापस तो नहीं आएगा, ये बात तय है। चलिए, बिहार ने जंगल राज वाले प्रतिनिधियों को निपटा दिया अच्छे से, ये बिहार ने अच्छा संदेश दिया है, बिहार की जनता को बहुत बहुत सलाम और प्रणाम करता हूं। काम कर सकते हैं। जी एक सवाल। जी गुड इवनिंग सर, मेरा विपक्ष से यही सवाल है कि आप लोग कहते हैं कि एनडीए महिलाओं को वोट बैंक पॉलिटिक्स मानती है, पर आपको नहीं लगता रिजल्ट के बाद जो क्लीन स्वीप मिला है कि महिलाएं अभी भी बीजेपी के अगेंस्ट है या फिर आपको वोट देना चाहती हैं? धर्मेंद्र यादव जी, देखिए कोई भी वोट बैंक नहीं मान रहा है, हम मुद्दों की बात करते हैं। नहीं, उनका सवाल ये है कि भाई महिलाएं अगर उन्हें पसंद कर रही हैं, मैं सही समझ रही हूँ, तो पसंद कर रही हैं तो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल कर रही है ना, किसी का कोई विरोध तो थोड़ा ना है। आप उसमें फिर चुनाव आयोग पर क्यों चले जा रहे हैं? नहीं, हम अपने चुनाव आयोग पे से चले जाते हैं। महिलाएं वो कह रही हैं कि उनको पसंद आ रही है उनकी योजना। बिहार का मतदान 20% बढ़ गया और ये चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। बिहार में लंबी कतारें थी और ये चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। ये चुनाव आयोग पे तोहमत लगाकर अपनी हार का ठीकरा उस पर फोड़कर अपनी चेहरा छुपाने के फितरत को बंद करिए, नहीं तो फिर नकारे जाएंगे। भाई मोदी जी ने भी सलाह दी है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बंद करो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। जैसे आपने पॉजिटिव वो 10 लाख के नंबर ढूंढे हैं ना, ऐसी बाकी चीजों में भी ढूंढने की कोशिश करें। चुनाव आयोग पे कोई खामखा एलिगेशन नहीं लगा रहा है, तथ्य के साथ लगा रहा है। अगर कोई एक मॉडल आके देश के बाहर की मॉडल आकर के अपने देश में 22 वोट कर दे, ये सवाल नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए, बोलने दो भाई, तो भाई जांच हो रही है ना। अब मेरी बात सुनिए, अब 6 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बताया कि बिहार में जो वोटरों की संख्या है वो 7,43,55,976 वोट है, और जब 11 तारीख को वोट खत्म हो गए, महिलाओं की पसंद नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं अंतर बता रहा हूँ। सवाल है उतना सवाल पे रहिए ना, उसमें चुनाव आयोग के आपने कहा, सवाल के साथ चुनाव आयोग को जोड़ा आपने, इसलिए मैं इसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि भाई महिलाएं अगर वोट दे रही हैं तो विपक्ष मान क्यों नहीं देता? मैं जस्टिफिकेशन देके उस पर आ जाऊंगा। मैं 11 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, चुनाव आयोग ने डेटा रिलीज किया, उसने बताया कि 7,45,26,858, जिसमें से 1,70,000 फालतू वोट आ गए। अब उसके बाद एसआईआर फाइनल हो चुका था, लिस्ट फाइनल हो गई थी, रोल लिस्ट फाइनल हो गई थी, तो 1,70,000 जो फालतू वोट आए, एसआईआर का मुद्दा जो बड़े वाला सर है ना, वो जनता ने क्या नकार दिया? मैं ये भी सोचने की थोड़ी कोशिश कीजिए, कल अखिलेश जी का जो पहला रिएक्शन था वो भी उसी पर था। तो अगर सुनिए, मैं आप हमारे मित्र हैं, महिलाओं वाले पे आप क्या सवाल करते हैं? अरे आपने बोल लिया भाई, जब आप सवाल ही ध्यान से नहीं सुने तो फिर क्या? देखिए, अगर यहाँ से हम अपनी हार का ठीकरा बार बार एसआईआर के नाम पे फोड़ेंगे और इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो चीजें आगे बेहतर नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि एसआईआर जब मुद्दा आया था, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन कमीशन से मिलके गए थे और 9,000 नामों की लिस्ट हमने दी उनको कि ये डिलीट हुआ, आप उसको ऐड कीजिए। मेरे को बताइए, कांग्रेस के डेलीगेशन ने कौन सा नाम इलेक्शन कमीशन को दिया था जिससे इसमें वो ऐड हो सके? सवाल ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का मंशा आरोप लगाना है या मंशा करेक्ट करना है, ये भी इंट्रोस्पेक्ट आप एसआईआर का विरोध बिहार में करते हैं और एसआईआर का समर्थन महाराष्ट्र में कर रहे हैं। में नहीं है, वो इनकी बात महाराष्ट्र में कर रहे हैं। इनकी बात एसआईआर का विरोध हमने भी किया, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन से जाके मिले। सर मेरा सवाल